क्या आप जगह जगह इलाज करवा के थक चुके हैं? अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए, जहां पर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का हर्बल इलाज किया जाता है। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। अगली खबर ऑल इंडिया सूफी उलमा के प्रेसिडेंट सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी को लेकर। सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान को लेकर दिया है अपना ज़ोरदार बयान। मसीहुल्लाह खान के खिलाफ कई अल्फाज कहे हैं मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी ने। देखिए उनके अल्फाज वक्फ बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं साबिक़ा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने वक्फ बोर्ड की जानिब से शहर और अज़ला में गरीब मुस्तहक़ मुस्लिम मैयतों के लिए बर वक्त मैयत के मौजूद होते हुए 5,000 रुपये उनके मकान पर पहुंचा दिया करते थे। लेकिन जब से हमारे ये नए चेयरमैन साहब आए हैं मसीहुल्लाह खान साहब, इन्होंने उस इमदाद को बंद कर दिया। और जब उन पर जो है ना इसके ताल्लुक़ से बहस पुछ की गई तो उन्होंने जो है ना ऐसे ज़ालिमाना क़ानून जो है ना नाफिज कर दिए हैं, कंडीशन लगा दिए हैं कि मैयत के पड़ोसी 2 आदमी उसकी गवाही देना और जो ना किसी का अकाउंट नंबर वो वक्फ बोर्ड में दूसरे तीसरे दिन ला के दाखिल करना, तो 10 दिन के बाद में उनको इमदाद दी जाएगी। मैं नाजरीन से ठंडे दिल से पूछ रहा हूँ, तो ये क्या ये ज़ालिमाना ये कंडीशन क्या ये मैयत के लिए जो है ना ये फ़ायदा बख्श है? ये मैयत की इमदाद हो सकती है ये? हाँ, यानी ये भोंडा मजाक किया जा रहा है मैयतों के साथ। हाँ, 10 दिन के बाद में वो पैसे कौन लेंगे? और जिस घर में मैयत है, आज शहर का ये हाल है, कफन से लेकर गुस्ल, गस्साल और ख़बर खोदने वाला और औकाफ़ी ख़बरस्तानों में खाबिज नाम निहाद मुतवलिया मनमाने रकूमात वसूल कर रहे हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 60,000 रुपये। और ये वक्फ बोर्ड जानता है, वक्फ बोर्ड के मेंबरान जानते हैं इस बात को कि कौन से ख़बरस्तान में कितने पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन ये उनके ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाते। और जो खलील हक़ीर रकम 5,000 रुपये दी जा रही थी वो भी इन्होंने जो है ना बंद कर दिया। और ये धोखा देने के लिए ये ज़ालिमाना कंडीशन लगा दिए हैं। अब अवाम मुसलमान ये फ़ैसला करे, क्या ये चेयरमैन के दिल में मुसलमानों के ताल्लुक़ से कुछ हमदर्दी है? कतई नहीं है। अरे ये मैयतों के ताल्लुक़ से इनके पास हमदर्दी नहीं है तो मुसलमानों के मसाइल क्या हल करेंगे? अब जहांगीर पीरों की दरगाह का 2 करोड़ 80 लाख रुपए का इन्होंने टेंडर का ऐलान किया। हाँ, अन्नारम की जो ना दरगाह का टेंडर के पैसे आते हैं, बड़े पहाड़ की दरगाह के टेंडर के पैसे आते हैं, जान पाक शहीद की दरगाह के टेंडर के पैसे आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं। कहाँ जा रहा वो? मैं वक्फ बोर्ड से पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही रकम वो? और करोड़ों रुपए जो ना औकाफ़ी इमला के किराएदार आते हैं, कहाँ जा रहे हैं वो? किस पर खर्च कर रहे हैं आप? कौन से मुस्तहक़ मुसलमानों की मदद कर रहे हैं? अरे मैयतों के लिए नहीं कर सके तो तुम जिंदों की क्या मदद? 2 करोड़ रुपए का जो ना ऐलान कर दिए जा रहे हैं बोल के। क्या वहाँ का राजस्थानी सरकार जो ना ज़मीन आपको अलाट कर दी, क्या वो इजाज़तनामा बता सकते हैं आप? क्यों धोखा दिया जा रहा है ये बताइए ना। हम तो बांगे दिल आपसे सवाल करें, हमारा हक़ है सवाल करना आपसे और आपका फ़र्ज़ है जवाब देना हमारे को, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की मिल्कियत है, ये हुकूमत की नहीं है, किसी की बाप की मीरास नहीं है। ये तमाम मुसलमान इसके हकदार है, ये तमाम मुसलमानों की मीरास है ये किसी के बाप की मीरास नहीं है। आपको निगरानी के लिए बिठाया गया है, आप मुलाजिम हैं मुसलमानों के, आप मालिक नहीं हैं वक्फ बोर्ड के। और आप जो है ना किसी के इशारे के ऊपर आप काम करने का अख्तियार नहीं रख सकते जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो। अब हमारा मुसलमान हमारा नौजवान बाशऊर हो गया है। अब हम गिरेबान पकड़ के अपना हक़ जो ना पूछना जानते हैं और छीनना भी हम जानते हैं। हमारे चेयरमैन साहब, मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि आप फौरी गरीब मैयतों के लिए 10,000 रुपये मैयत के घर में रहते हुए जैसा पहले दिया जाता था वो रकम जारी कर दिए। आप ये जो कंडीशन लगाए हैं ना 10 दिन के बाद में मिलेंगे, किस काम में आने वाले हैं? जो हजरात मुसलमान भाई सुन रहे हैं, आप फैसला कीजिए आप कि इस चेयरमैन की नीयत कितनी ख़राब है ये। हाँ, तो कोई पहले आएगा नहीं, 4 मरतबा चक्कर मारेगा नहीं, तो लिहाजा ये पैसे जाएंगे नहीं, और जाएंगे भी तो इनके चमचों के जेब में जाएंगे, उन्होंने अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, वहाँ कौन देखने वाला है।
اور کون یہ بولیں گا کہ ہمارے کو پیسے نہیں ملے؟ ہاں، اور یہ کس کو ملیں گے؟ یہ سازش ہے، دھوکہ ہے، یہ اور ایک طریقے سے وقف بورڈ کی جو ہے نا آمدنی کو لوٹنے کا ذریعہ بنا دیے ہیں یہ۔ اب ہم اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، یہ عوامی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ میں وقف بورڈ کے تمام اراکین اور چیئرمین سے میں مطالبہ کرتا ہوں، اب تو سی او صاحب بھی آگے ہیں آپ کے پسند کے، اب آپ کا کوئی اعتراض، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سی او کے لیے آپ جو ہے نا بورڈ میں طے کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے مسائل کو طے کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا سی او کی ضرورت پڑی، اور کتنے مسئلے جو ہے نا آپ رقم بھیجا دیے، اور تعمیروں کے لیے جو ہے نا آپ جاری کر دیے۔ کیا سی او کی دستخط سے منظوری سے جاری کرے آپ؟ کیا مسلمانوں کو اتنا بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ کے فائدہ جس میں رہا آپ وہ فوری کام کر دیتے، اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے آپ کو میتوں کے لیے پیسے دینے کے لیے ہاتھ نہیں ہو رہا۔ چیئرمین صاحب، آپ ہوش میں آئیے، اللہ کے خوف سے ڈریے، اور جو پچھلے حالات جو گزرے ہیں سامنے رکھیے اس کو، ایسا نہ ہو کہ اس سے 10 گنا حالات آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ آپ غریب مستحق مسلمانوں کی میتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں ان کے نام پر کیا جائے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں ٹی آر ایس کے بے روزگار کارندوں کا اگر ایک بھی کیس آئے گا تو پھر چیف منسٹر صاحب آپ اس کا جو ہے نا جو رد عمل ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب ہمارا اسٹیٹ کا نوجوان ہوشیار ہو چکا ہے، تعلیم یافتہ ہو چکا ہے، اب آپ کے بہلانے والے وعدوں پر اب ہم جو نا کوئی یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ سے میں مطالبہ کرتا ہے کہ شفافیت کے ساتھ سبسڈی لون مستحقین کو جاری کیا جائے، اور آپ کی پارٹی کے سیاسی بے روزگاروں کو روکا جائے، اور معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پیروکاری میں لگے ہوئے ہیں۔ وقف بورڈ کو لوٹے بچنے ہوا، اب یہ جو نا معاملی رقم پہ بھی جو نا تمہاری نظر ہے، تو یہ اب ہم جو نا برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ میں حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری 500 کروڑ روپے جو ہے نا مسلم فائنانس کارپوریشن کے لیے جاری کیا جائے۔ کیا آپ بواسیر یعنی پائل سے پریشان ہیں؟ چاہے سوکھی یا خونی بواسیر یا فسٹولا فشور، ہر طرح کی بواسیر کا شرطیہ کامیاب علاج موجود ہے۔ مور لیونگ ہربلز کا تیار کردہ ہربل میڈیسنز، سوکھی بواسیر کے لیے پلسکر ڈی، خونی بواسیر کے لیے پلسکر بی، فسٹولا فشور کے لیے فسکر پلس، تمام ہربل اور میڈیکل سٹورز پر دستیاب ہیں۔ کسٹمر کیئر 7207 430 058۔